गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर आप देखिएगा, तभी ये आपका लेक्चर समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2as। आपको प्रीवियस लेक्चर देखना कंपलसरी है, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या उसी बेसिस पे हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो आपके बुक का पेज नंबर 109 है। कितना है? 109। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से चैनल PX बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट करिए कैसा वीडियो लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि बस स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या दिया गिवन है पहले कि बस आपकी क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट है। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब कुछ समय इसकी वेलोसिटी 0 है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपका? दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आपका गिवन है। और टाइम कितना लिया? टाइम 2 मिनट। कितना मिनट? 2 मिनट। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। t इक्वल टू 2 इंटू सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट सबको पता है, नहीं पता है तो ये हमने लिख दिया। 1 मिनट 60 सेकंड होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रूल्स होते हैं कि सबके एक ही यूनिट होनी चाहिए, एक ही सिस्टम में होना चाहिए, SI सिस्टम पे। इतना आपके पास गिवन है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्या फाइंड करना है? A नंबर पे लिखा हुआ स्पीड और B नंबर पे डिस्टेंस। तो A नंबर हम निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं। तो अब देखिए, हमको स्पीड चाहिए। आपने क्या पढ़ा हुआ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़े हैं आपने? कि v इक्वल टू कितना पढ़े हो? u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u आपके पास 0 है, a कितना है आपके पास? 0.1 है। t कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो कितना आ गया? ये तो 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई का 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ गया। और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? इसलिए हम बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर देखिए, यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल आया आपका? स्पीड निकल आया। अब हमको सेकंड निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कितना इक्वेशन आपने पढ़ा है? AT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इतना आपने इक्वेशन पढ़ा है। S इक्वल टू कितना पढ़े हैं? AT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना हो गया? 0। टाइम कितना दिया हो? 120। हाफ A कितना दिया हुआ है आपका? 0.1। टाइम 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करिए। वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए और कैलकुलेट करिए और हमको बताइए कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। स्पीड से करिए कि कितना आपका आ जाएगा। नहीं दिख रहा है इसका इधर, तो इसको नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिखे दे रहा हूं। A नंबर तो सबका हो ही गया। B नंबर पे कितना था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U हमारा 0, टाइम 120, हाफ A कितना हो गया? 0.1 हो गया, T 120 का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है फटाफट, क्योंकि कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है। कैलकुलेशन हम नहीं बताने वाले, सेल्फ कैलकुलेट कीजिए। मेथड हमने बता दिया, इक्वेशन बता दिए। तो कितना आ जाएगा जी? इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा आपका? ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑलरेडी 0। अब 120 का
क्या करोगे 120 का स्क्वायर करोगे, 120 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 का स्क्वायर करिए और 2 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करिएगा जरूर, बिना कैलकुलेशन नहीं, सेल्फ कैलकुलेशन करना है आपको। कितना करना है, सेल्फ कैलकुलेशन। नहीं समझ में आ रहा तो हम बता देते हैं। तो s इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो गया, 1/2 इंटू 0.1, 120 इंटू 120, तो ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 60 हो गया। कितना हो गया 60, तो 0 6 2 जा कितना, इतना हो गया, और कितना आ गया 0.1, कितना हो गया 0.1 हो गया। अब 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा ये। तो ये आपका क्या निकल आया, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आया। क्या निकल आया, डिस्प्लेसमेंट निकल आया। यानी कितना आ जाता है मल्टीप्लाई के बाद, वहां पे दिख नहीं रहा है, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 इंटू इतना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 0 हो गया और 12 से 72, तो कितना आएगा इतने मीटर आ गया। तो ये आपका क्या निकल आया, डिस्टेंस निकल आया, डिस्टेंस ट्रेवल निकल आया, ये आपके हो गया। तो अगला देखिए सवाल देखिए, देखिए यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, इतने से चल रही है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो 90 इंटू हमने बताया तो 5.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। 5.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 5 जो कितना आता है, 18 5 जो 90, तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कितना आ गया 25 आ गया। इतने से चल रही है। अब ब्रेक लगा रही है, क्या लगा रही है, ब्रेक लगाई। ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कितना प्रोड्यूस हो रहा है आपका, माइनस में दिया हुआ है। ब्रेक लगाई, स्पीड यानी कितनी हो गई 0। जब उसने ब्रेक लगाया तो स्पीड तो 0 हो गई। स्पीड 0 हो गई तो क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। क्या हुआ, रिटार्डेशन, इसलिए माइनस। ब्रेक लगाने में स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो रिटार्डेशन कहलाएगा, यानी माइनस में एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी कितनी हो जाती है ब्रेक लगाने पे 0। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने यानी इसको बताना है कि जब ब्रेक लगाया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, सॉरी वेलोसिटी 0 हो गई, तो ट्रेन यानी कितना चलती है, हाउ फार, ब्रेक लगाने पे। तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब देखिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी आपने, इक्वेशन क्या पढ़ा है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर ये इधर आ गया, माइनस में आ गया 2as। आपको s चाहिए, क्या चाहिए s। तो v कितना है आपके पास 0 का स्क्वायर, u कितना है 25 का स्क्वायर, और 2a कितना है आपका माइनस में 0.5। 0 स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर 2 इंटू माइनस 0.5। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको, हम कैलकुलेशन कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन स्वयं कीजिए। 0 का स्क्वायर यानी 0 ही हो जाएगा, और 25 के स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा आपका 625। कितना आ जाएगा 625। और 5 2 जा 10 होता है, 5 2 10 और 1 पॉइंट लगा है तो माइनस में कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया माइनस में 1। तो माइनस माइनस ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 625 मीटर। ये आपका क्या निकल आया, इसका आंसर निकल आया।
तो आपको क्वेश्चन को पहचानना क्या, पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, जो गिवन है उसको लिख लीजिए और क्या फाइंड करना उसको, फिर उसके बाद सोचिए कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले जो गिवन है वो लिखिए कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखिए, अब क्या कैलकुलेट करना है वो लिखिए, अब फिर सोचिए कि इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या होता है, मेथड होता है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अगला आपके पास दिया हुआ है कि a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second। यानी जो ट्रॉली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। अब हमको क्या निकालना है कि कितनी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ, 3 सेकंड। और हमको वेलोसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है कि एक जो ट्रॉली है इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि जैसे ये इस प्रकार ये ढलान, ये चीज़ ऐसे ये ट्रॉली है, ऐसे क्या है ये चीज़ है, ठीक है। तो इतने दिए हुए हैं, यू हमारा 0 रहेगा उस समय, एक्सेलरेशन इतना दिया, टाइम 3 दिया हुआ है। तो कैलकुलेट कीजिए, हमको वेलोसिटी निकालना है कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट के पहले। तो v इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस 80। तो v u की जगह कितना रखोगे, u की जगह हमने 0 रखा, a आपके पास कितना 2 है, टाइम कितना 3, तो 0 ही हो गया और 3 2 जा 6, कितना आ गया 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल था, अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो और जो गिवन है रख दो, बस आ जाएगा। अब सेकंड जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में जो दिया हुआ है कि जो रेसिंग कार है उसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, रेसिंग कार का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें यह बताना है कि 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकंड में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितने सेकंड में 10। तो कितना टाइम है, 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब 0 से था। और क्या निकालना है हमको, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी एस क्या करना है, डिस्टेंस क्या करना है, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। तो यूज करिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है आपका 0 है, टाइम 10 है, हाफ एक्सेलरेशन 4 है, टाइम 10 का स्क्वायर। 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर दीजिए, कितना कैलकुलेशन आ जाएगा। ये आपका कितना 0, यहाँ ये 2 से ये कैंसिल 2 हुआ, 2 ये हुआ, ये कितना 10 इंटू 10 100 का 2 से हुआ कितना आ गया 200, कितना आ जाएगा आपका 200 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ आपका 200। तो आपको इक्वेशन क्वेश्चन पहचानना है, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, तभी आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन आपका यूज होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें देखिए क्या है, एक स्टोन है, स्टोन को ऊपर की ओर अपवर्ड की ओर क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो कितना हो गया, ये 5 इनिशियल हो गया। जब ये मोशन होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड, किधर की ओर, डाउनवर्ड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इन 10 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड, ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं और एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड दिया है। तो किस में लिखेंगे अपन, निगेटिव में। किस में लिखेंगे, निगेटिव में। निगेटिव में लिखने का रीजन ये है, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर थ्रो किए, ऊपर की ओर जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन कैसे लगता है, डाउनवर्ड एक्ट होगा। अर्थ है उसको क्या, उस स्टोन को अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी।
अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी, तो एक्सेलरेशन किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये हो गया, 0 हो गया। और हमको हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है, और क्या निकालना है, हाइट निकालना है, और दूसरी चीज टाइम निकालना, 2 चीजें निकालना है। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड हमको करना है हाइट यानी s, और दूसरा टाइम। हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसे ये ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, तो ये हाइट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो अब देखिए इसमें हमको 2 चीज़ें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें। तो पहले नंबर की जैसे हाइट अटेंड के लिए है, कितना हाइट अटेंड करेगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान कितना आ गया, 2a। आपने पढ़ा है, बस वैल्यू रिप्लेस करो, कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, u आपके पास कितना है, 5 का स्क्वायर, 2 और ये कितना है, -10, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 25 अपान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और उसको क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। तो जो भी आफ्टर कैलकुलेशन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितने टाइम्स जाएगा, 20 है, 25 डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, यानी पहले कितना जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। फिर कितना जाएगा आपका, 5 बचेगा, 5 यानी पॉइंट लगा दोगे, तो यानी 0 कर दो, 22 जा 40, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, यानी इतना आ जाएगा लगभग। तो ये क्या हो गया, हाइट निकल आई, क्या निकल आई, हाइट अटेंड निकल आया। तो जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो कितनी हाइट कवर करेगा आपका, इतना हाइट ये कवर कर लिया। ये आपका क्या निकल आया है, ये हाइट है, क्या है, हाइट अटेंड। दूसरी चीज हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, ये पहले नंबर पे निकाल दिए। दूसरे नंबर पे हमको देखिए, दूसरे नंबर पे हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है। v हमारे पास कितना दिया हुआ, 0, u हमारे पास 5 है, a हमारे पास 10 है, और ये t हो गया, क्या हो गया, t। तो कितना आ जाएगा ये, 0 इक्वल टू 5 माइनस 10t, तो 5 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू 5 अपान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.10, कितना आ गया, यानी 0.5 सेकंड। कितना टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ गया, 0.5 सेकंड, यानी इतना टाइम लगेगा। टाइम कितना हो गया, 0.5 सेकंड। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा, और हम इधर लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 0, और ये 5 माइनस 10t, तो 5 इक्वल टू 10t हो गया, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.10, यानी कितना आ जाएगा, 0.5 सेकंड। टाइम कितना आ गया, 0.5 सेकंड, यानी टाइम 0 पॉइंट कितना निकल आया आपका, 5 सेकंड निकल आया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो पूरा
वीडियो तो देखना ही था और देखते रहिए। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, हो गए 109 के, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड थे। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरा नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।